मेरा नाम अब्दुल्ला वज़ीर है और मेरे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा खान अचकज़ई है। उसका ताल्लुक़ सूबा बलूचिस्तान से है, तो उनसे पूछते हैं बलूचिस्तान के हवाले से और उसके तालीमी करियर के हवाले से। मुस्तफ़ा खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। मेरा ताल्लुक़ सूबा बलूचिस्तान के ज़िला किला अब्दुल्ला से है और मैंने मैट्रिक इस्लामिया मॉडल स्कूल से क्लियर की और एफएससी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से क्लियर की। अभी बीएस मैनेजमेंट के लिए मैं अल-कायदा यूनिवर्सिटी आया। मुस्तफ़ा खान, आपका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और आपने वहाँ इंटर तक तालीम आपने बलूचिस्तान से हासिल की और उसके बाद आपने पंजाब के आए हो तो तालीम के लिए, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? वहाँ बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं है, का क्या वजह है? अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान में एक ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसे कहा जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान। वहाँ पर अगर देखा जाए स्टूडेंट से ज़्यादा वहाँ पर सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, एफसी ज़्यादा होती है, पुलिस ज़्यादा होती है। तो अगर देखो एक इंस्टीट्यूट में मेन चीज़ जो ज़रूरी होती हैं ये होती है वहाँ पर स्टूडेंट की मिक़दार ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो स्टूडेंट्स को ऐसा माहौल फराहम किया जाए जो वहाँ पर स्टूडेंट जो है वो इजीली एजुकेशन को गेट्स कर सके। तो मेरा ये मानना है कि बलूचिस्तान को अगर एक खूबसूरत उनको तालीमी निज़ाम आप फराहम कर सकते हो, हुकूमत से दरख्वास्त है मेरा, तो उनकी जो माहौल एजुकेशन माहौल उनकी इंस्टीट्यूट में पैदा करें। वहाँ पर सिक्योरिटी ये बंदूक ये एफसी ये लेवीज़ मेरा तो ये मानना है कि अगर हम लोग अपने तालिब इल्मों को ये दिखाते हैं कि बंदूक वगैरह चीज़ें जो एफसी या इस तरह लोगों के साथ होती हैं, हमें चाहिए कि हम उनको एक कलम की ताकत दिखाएं ताकि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये भी उनमें इतनी एक एबिलिटी हो कि वो उनको कन्विंस कर सके। मतलब वहाँ पर जो माहौल है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर माहौल वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब है। यूनिवर्सिटी में मतलब तो तालिब इल्म कम है और सिक्योरिटी इदारे वाले ज़्यादा हैं। जी, तो ये इसके बात है, लेकिन उसमें एक मसला ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और जो फेडरल गवर्नमेंट है ये तालीम सही तरीके से उनको तालीम फराहम नहीं करते। और एक ये वजह है कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी अगर देखा जाए पूरे बलूचिस्तान में एक ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसे यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान कहते हैं। और ये यूनिवर्सिटी जो है अगर मैं बोलूँ तो शायद मैं गलत नहीं होऊंगा, जिसमें तकरीबन अगर महीने में 30 दिन मतलब आते हैं तो उसमें 15 दिन जो है छुट्टी वगैरह होते हैं। कभी स्टूडेंट के दरमियान लड़ाई होती है, कभी धमाका हो जाता है, कभी मिसिंग पर्सन हो जाता है, कभी टारगेट किलिंग हो जाती है और कभी वहाँ पे जो है टीचर प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट। टीचर वहाँ पर प्रोटेस्ट करते जी हैं जी गवर्नमेंट के जी खिलाफ जी। हो, तो इसका क्या वजह हो सकता है? मतलब वहाँ माहौल वगैरह क्या देखो एक हिसाब तो किताब है? यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है उनकी भी वो नहीं होती। वजह ये होती हो सकती है कि गवर्नमेंट, क्योंकि पूरे बलूचिस्तान में यार एक यूनिवर्सिटी है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, तो लोग वहाँ पे ज़्यादा है, स्टूडेंट ज़्यादा है, लेकिन हुकूमत जो है वो उनको अच्छी तरीके से वो तालीम नहीं दे सकती। अगर हुकूमत को चाहिए था कि वहाँ पर जो है 2-3 बड़ी यूनिवर्सिटियाँ कायम कर सके ताकि फिर स्टूडेंट जो है वो डिवाइड आ सके और वो बर्डन जो है वो कम हो सके। पूरी बलूचिस्तान में एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जी जी और अगर देखा जाए बलूचिस्तान का एरिया बहुत ज़्यादा है, जी आवाम भी इतना ज़्यादा होगा, जी जी। तो उनके ज़्यादातर स्टूडेंट तो तालीम से रह बिल्कुल जाते हैं ना। बिल्कुल, ये वजह है कि जब 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ, उनसे पहले ये एक ट्रीटी लगी गई कि चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो मौजूदा बांग्लादेश हो, ये जो थे वो कहते थे कि ज़ियाउर रहमान जो बांग्लादेश का एक बानी जिसे कहते हैं, उसने कहा कि भाई हमें चाहिए कि जिस जगह पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर हम लोग वहीं पर ज़्यादा फोकस देंगे, वहीं पर एजुकेशन सिस्टम हेल्थ सिस्टम सब वहीं पर ज़्यादा करेंगे। लेकिन पाकिस्तानियों ने क्या किया, पाकिस्तानियों ने ये किया कि नहीं, इस तरह नहीं होनी चाहिए भाई, एरिया जो है हम लोगों ने वो करना है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान का एरिया तो बांग्लादेश से ज़्यादा है, तो जिसका एरिया ज़्यादा हम लोगों ने उसको फोकस करना है। जब 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ और पाकिस्तान बांग्लादेश सेपरेट हुआ पाकिस्तान से,
تو پاکستان کا سب سے جو بڑا صوبہ ہے صوبہ بلوچستان، لیکن اگر وہ فارمولہ یہاں فٹ کرتے، کیونکہ ہم لوگ ان کو اگر یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں نے تو وہاں پر یہ ٹریٹی لکھی گئی کہ جس جگہ پہ ایریا زیادہ ہوگی ہم اس کو زیادہ فوکس کریں گے، لیکن اب بلوچستان کا تو ایریا سب تقریباً 45% ہے پورے پاکستان سے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہاں ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنا سکیں۔